इस तरह का क्वेश्चन आपने किया है? यस सर। फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलो सारे कर लेते हैं। पहला वाला देख लिया पहले। फर्स्ट, तो Py दे रखा है y² माइनस y प्लस 1। उसको क्या हो रहा है, ये जो आप अंदर में लिखते हो ना, इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ना। जो ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है इसको हम बोलते हैं इनपुट, और जो यहाँ पर आता है इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। क्या समझ में आया? यस सर। तो ये है क्या, आर्ग्यूमेंट क्या है, ये P क्या है, ये एक फंक्शन है। फंक्शन मैंने बताया होगा आपको, नहीं तो अभी बताता हूँ। फंक्शन एक मशीन की तरह है। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ मशीन which takes certain input and returns certain output। ठीक है, तो एक मशीन है जिसमें आप कुछ इनपुट देंगे तो कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे कि आपके पास क्या है, घर में कौन कौन से मशीन है? वॉशिंग मशीन, चलो वॉशिंग, फ्रिज। ठीक है। तो वॉशिंग मशीन में क्या है कि आप इनपुट क्या देते हैं, कपड़े, डिटर्जेंट और पानी। हाँ, पानी और इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी आप देते हैं। उसके बाद वो कपड़ों को साफ करके आपको आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है, फिर आपके घर में क्या होगा, पंखा होगा, है ना। तो पंखा है तो आपने इनपुट क्या दिया, ऋषा आपने माइक ऑफ करो। आपने इनपुट क्या दिया, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। आउटपुट क्या यस मिला, सर। मैकेनिकल, हवा देगा वो आपको। ठीक है, उसी तरह से बल्ब होगा आपके यहाँ, एलईडी लाइट होगी। आपने इनपुट क्या दिया, फिर से इलेक्ट्रिसिटी दिया, और आपको आउटपुट क्या मिला, लाइट। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, इसी तरह का एक मशीन है। ठीक है, फंक्शन है एक मशीन है। ठीक है, ऐसा, जिसमें आप क्या करोगे, कुछ इनपुट दोगे और आपको क्या मिलेगा, कुछ आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या है, देखो, बता सकता है कोई फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पर? जो वैल्यूज दी है। नहीं, इसको देखो ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर फंक्शन का नाम है पी। जो फंक्शन है वो क्या है, पी। पी नाम दिया है ना उसका, तो फंक्शन है पी। और इनपुट क्या दे रहे हो आप, वाई। 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 आपने इनपुट यहाँ पर रखा वाई, है ना। जो आर्ग्यूमेंट के अंदर होता है वही इनपुट होता है। आपने इनपुट दिया वाई, और ये आउटपुट क्या दे रहा है, आउटपुट ये देखो, समझो पहले क्या दे रहा है। जो भी आपका इनपुट है पहला इसका स्क्वायर करेगा। ठीक है, फिर उसमें माइनस करेगा किसको, जो इनपुट दिया उसी को, और जो आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद उसमें वो +1 दे देगा। ठीक है, यानी कि आपने जो भी इनपुट दिया सबसे पहले जो मशीन है उसका स्क्वायर कर देगा। ठीक है, फिर इसमें से जो भी इनपुट था उसको माइनस कर देगा, और जो इनका सम आएगा कैलकुलेट करने के बाद उसमें ये +1 जोड़ देगा। इतना काम कर रही है मशीन, ये आपको लास्ट में आउटपुट मिलेगा, मिलेगा ऐसा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, जैसे क्या होता है, तुम कभी जाओगे किसी गुरुद्वारे में या बड़े इस्कॉन के मंदिर वगैरह में जाओगे तो तुम क्या देखोगे, मशीन है वहाँ पर रोटी बनाने की। तो तुमने क्या किया, उस पर आटा दिया, पानी दिया, वो मशीन क्या करेगी, उस आटे को गूंथेगी
और वहां से रोटियां बनाएगी, फिर उसको गर्म करेगी, फिर उसको फुला करके तुमको आखिरी में टोकरी में दे देगी। ठीक है, इतना सारा काम वो मशीन अकेले करेगी। उसी तरह की एक मशीन ये भी है जिसका नाम है पी। उसमें तुमने इनपुट रखा वाई। ये मशीन क्या करेगी, इसको पहले तो स्क्वायर कर देगी, तो वाई स्क्वायर आएगा। फिर क्या करेगी, जो वाई स्क्वायर आया उसमें से वो वाई यानी जो इनपुट था उसी को सब्ट्रैक्ट कर देगी। इसको कैलकुलेट करने के बाद यानी वाई स्क्वायर माइनस वाई के को कैलकुलेट करोगे, जो आएगा उसमें वो +1 ऐड कर देगी। और उसके बाद यहाँ पर तुमको आउटपुट मिलेगा। तुम्हारे पास ये रहेगा, है ना। तुम्हारे को ये मिलेगा, तुम्हारे को ऐसा नहीं कि बीच में वाई स्क्वायर माइनस वाई मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरा प्रोसेस होने के बाद वाई स्क्वायर माइनस वाई +1 तुम्हारे हाथ में आएगा। तुमने वाई इनपुट दिया, तुम्हारे हाथ पे क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस वाई +1। समझ में आया, Yes, Yes, sir. है ना। तो ये फंक्शन इसी तरह से काम करती है जैसे नॉर्मल आपका फंक्शन है। अब वापस से आते हैं, फंक्शन को लिखते हैं वापस से। तो ये जो लिखा है मैंने, इसका मतलब आपको समझ में आया क्या, इसका मतलब क्या है बताओ। आया, ये समझ में आ गया ना। इसका मतलब क्या है, मशीन है पी, इनपुट है वाई और आउटपुट वाई स्क्वायर माइनस वाई +1 आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत है? no sir. तो ठीक है, तो ये समझ लिया। तो अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको P0 P1 P2 निकालना कह रहा है। P0 P1 P0 P1 एंड P2, ये आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब मुझे बताओ P जब 0 होगा यानी इनपुट क्या है यहाँ पर, P0 का मतलब इनपुट क्या है, 0. तो मशीन कैसे कैसे आउटपुट देगी बताओ। 0 square minus 0 0 plus 1. ठीक plus है, 1. ऐसा देगी क्या। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, जब मैंने इनपुट को 1 रखा तब 1 square minus 1 plus 1. Minus 1 plus 1. 1। जब इनपुट को मैंने P रखा तो, सॉरी 2 रखा तो 2 2 square square minus 2 plus 2. +1। 4 minus 2 2, 2 plus 1 3। ये मेरे आंसर्स आ गए। इसमें कोई कंफ्यूजन है? No, sir. और ये आपको समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। आप जैसे Yes, इनपुट sir. दोगे, है ना, उसी तरह का वो काम देगा। आपने यहाँ पे 100 रख दिया मान लो इनपुट में, तो मशीन क्या करेगी, 100 का स्क्वायर कर देगी, फिर उसमें से -100 को कर देगी, जो बचेगा उसमें 1 जोड़ करके आपको फिर लास्ट में दे देगी। ठीक है। Yes, तो sir. अब आप क्वेश्चन 2 को देख लो। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, PT इज इक्वल टू 2 प्लस टी Plus 2t. प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है कि आप जो भी इनपुट रखोगे, आपने ये मशीन है पी, आपने इनपुट रखा टी, वो क्या करेगी मशीन, इसको पहले क्यूब कर देगी, टी क्यूब बना देगी, फिर उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देगी। उसके बाद जो इनपुट था उसका स्क्वायर करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देगी, है ना। ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। पहले मशीन ने टी का क्यूब किया, उसको -1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको ये मिला, है ना। आपको मतलब ये नहीं मिला, मशीन के अंदर ये सब चल रहा है। फिर उसके बाद मशीन ने अलग से टी का स्क्वायर किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको जोड़ दिया, तो ये मिल जाएगा। फिर जो इनपुट था उसी को इसमें ऐड कर दिया, ये मिल जाएगा। फिर इन सारी चीज़ों में उसने लास्ट में 2 ऐड कर दिया और आपको थमा दिया। ये सारा है आपका मतलब आउटपुट। ठीक है, समझ में आ गया। Yes, sir. तो अब यहाँ से P0 P1 और P2 निकाल सकते हैं। Yes, sir. तो बताओ क्या होगा, P0 क्या होगा, 0 plus 2 plus 0 0 plus 2 0 square minus 0 cube. ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2 प्लस Plus 0 0 प्लस 0 प्लस minus -0 ऐसे 2 ही आएगा। ठीक है, 1 रखा था 1 1 plus 2 plus plus 1 plus plus 2 2 1 into square 1 square minus minus 1 cube.
2 इंटू 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 प्लस 2 आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, जब इस मशीन के अंदर आपने इनपुट को 2 रखा तब क्या देगा ये? 2 plus 2 plus 2 into 2 square minus 2 cube. -2 का क्यूब। देख लो 2 का क्यूब ये भी आ रहा है, ये -2 का क्यूब है, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 2 यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर। मशीन आपको इस तरह से आउटपुट देगी। समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और उसका मतलब क्या है, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। चलो, तो श्रेय तुम्हें समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, तो ये देखो, अब ये क्वेश्चन इसका 4th पार्ट कर सकते हैं क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है ना, कर लिया एक बार। x है आपका x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी आपने जो भी इनपुट दिया उसमें से एक माइनस करेगी, फिर उसको मल्टीप्लाई करेगी किसके साथ? जो इनपुट दिया उसमें एक ऐड करके उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा ये मशीन। तो जब x की जगह आपने 0 रखा इनपुट में तो क्या आएगा आपको? 0 का स्क्वायर minus 1 का। हाँ, ये कैसे देगा? 0 जो भी आपने इनपुट दिया उसमें से -1 कर देगा, इंटू जो भी इनपुट दिया उसमें +1 कर देगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये क्या आएगा? -1 इंटू 1 -1। ठीक है, अच्छा 1 इनपुट दोगे तो Sir, 0. 1 square minus 1 square. स्क्वायर नहीं है यहाँ पर कहीं, मैंने ओपन नहीं किया ब्रैकेट को, ऐसे ही कर दिया। तुम शायद ओपन कर रही हो इसीलिए स्क्वायर आ रहा है। कर सकते हैं वैसे भी, इसका वैल्यू x² - 1 ही आएगा, ऐसे भी होगा, मैंने नहीं किया है। ठीक है, जैसे मैंने वैसे कर सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये 1 - 1 0 होता है। P2 में 2 जो इनपुट दिया उसमें से -1 किया, फिर जो इनपुट दिया था उसमें से +1 किया, तो वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया यस सर। अच्छे से? तो इस तरह के Yes. क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। प्लस इसका मतलब क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। आप इनपुट दे रहे हो और आपको आउटपुट कैसे मिल रहा है, इसको फंक्शन कहते हैं। चलो, इसके बाद कुछ डाउट है इस एक्सरसाइज में 2.2 में? यस सर। बोलो। तो थर्ड का फोर्थ। थर्ड क्या है? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता है क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नहीं, कोई ऐसी वैल्यू जिससे उसकी वैल्यू 0 आ जाए। हाँ, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की वो वैल्यू है ना, x की वो वैल्यू, याद रखना, x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? x की वो वैल्यू जहां x की वो वैल्यू जहां पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एग्जांपल ले लिया, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है fx एंड दिस इज इक्वल टू x² - 4। तो x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि fx यानी कि x² - 4 0 हो जाए?
तो इसके जीरोस क्या क्या होंगे? चलो 2 x की जगह मैंने 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 4 4 माइनस 4 0 होता है क्या? Yes, yes sir. तो 2 क्या होगा? fx, यानी कि पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा, दिख रहा है? Yes, sir. और ये दुनिया के सारे पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, ये केवल x स्क्वायर माइनस 4 के लिए 0 है। ठीक Yes, है? sir. yes अच्छा, इसकी और भी कोई वैल्यू आ सकती है क्या x, जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए? तू तो लिख दिया। -2 हाँ, गुड, -2। क्यों? क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, तो फिर से ये ऐसा आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? zeros of the zeros of polynomial, polynomial zeros of x square minus 4 the polynomial। कौन सा पॉलिनोमियल? यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस पॉलिनोमियल के लिए +2 और -2 0 हो गए। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 करना है ना, Yes, sir. तो हमें ये वेरीफाई करना है, इसमें Yes, दे sir. रखा है, एक्चुअली वैल्यू इसमें दे रखा है, हमें वेरीफाई करना है कि ये है या नहीं। तो हमने इसका 4th पार्ट किया, ये है px। px एक मशीन है जिस पे इनपुट अगर मैं x रखूं तो क्या आ रहा है? x + 1 इंटू x - 2 आ रहा है, ऐसा कुछ मिल रहा है मुझे। और क्या वेरीफाई करना है? -1 और 2। तो मैंने क्या किया, इस मशीन में x की जगह -1 रखा और देखा कि क्या मुझे 0 मिलता है क्या? ये -1 + 1 इंटू -1 - 2, तो ये 0 मिल रहा है क्या? yes sir है ना, -1 -1 + 1 1, ये क्या हो जाता है? 0, ये इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, फिर x की जगह क्या रखा? 2 रखा, ये ऐसा आया 2 + 1 इंटू 2 - 2, ये 0 होगा क्या? ये 0 होगा। यस सर। क्यों? क्योंकि 2 - 2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज x = -1 and 2 आर जीरोस। इसके 0 हैं, px के। yes ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? No, sir. समझ में आया कैसे निकालते हैं? कुछ भी नहीं करना है, यस पहले यस पॉलिनोमियल को जैसे दिया है वैसे लिख लिया, है ना। निकालने बोला है, अच्छा चलो मान लो इसी क्वेश्चन को मैं कुछ ऐसे करता कि क्वेश्चन है लेट px = क्या था क्वेश्चन में? x + 1 इंटू x - 2 is a polynomial, is a polynomial। ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, देन फाइंड द जीरोस, देन फाइंड द जीरोस। ठीक है, इसमें तो हमने वेरीफाई किया था, वैल्यूज को पुट करके, अब मुझे निकालना है। समझ में आया? यहाँ पर हमें वेरीफाई नहीं करना है, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, अब इसमें से हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताओ? बताओ कैसे निकालेंगे? x -1 into x हम्म, plus 2 equals 0 करके इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, तो हमने अभी देखो इसमें क्या है, x की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो हमने लिख लिया कि 0 of a polynomial, 0 of a polynomial is that value for which the polynomial becomes 0, for which the polynomial becomes 0, है ना?
तो हम क्या करेंगे, x की ऐसी, x का इनपुट x ही है, आपको भी बताया। तो हम इनपुट ऐसा क्या रखें कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या है, हो जाए, 0 हो जाए। जिन जिन वैल्यू पर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 होता है, उन उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब इसको निकालते कैसे, तो इसको निकालते कैसे, हम रिवर्स अप्रोच करते हैं। अगर मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, बहुत ही बेसिक सा, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि x -5 दे रखा है, मुझसे पूछा जाए कि x की वो वैल्यू बताओ जहां पर ये x -5 0 हो जाए, तो क्या होगी x की वैल्यू? 5. 5. ठीक है ना। x -5 आपको दे रखा है, आपसे पूछा गया कि x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए x -5 0 हो जाए। तो निकाला कैसे, ये तो चलो सिंपल है, तो आपने दिमाग में रख के निकाला। एक्चुअली में इसका प्रोसेस क्या हुआ कि हमने मान लिया कि चलो ये 0 है, हमने मान लिया, Is equal to वहां से x की वैल्यू निकाल ली। एक्चुअली में ऐसे होता है मैथमेटिकली, दिमाग में तो जरूर है कि आपने सीधे 5 - 5 किया 0 आया, पर ये आया कैसे, वो ऐसे ही आया कि हमने मान लिया कि ये 0 है और वहां से निकाल लेंगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर समझ में आ Yes, गया sir. है ना, तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे कि हमने मान लिया कि px की वैल्यू 0 है, वहां से x की वैल्यू क्या आएगी वो निकाल लिया। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, ऐसा होगा कि लेट px, और px है किसके बराबर, x + 1 × x - 2 = 0। ये हमने मान लिया, x - 1 x + 2। अच्छा, सो उल्टा लिख दिया क्या, x - 1 x + 2। x - 1 and x + 2, ठीक है, इसको हमने 0 मान लिया। अब ये बताओ यहाँ पर, इसको फिर अलग से लिख लेते हैं। चलो, ये क्या हो गया, x - 1 × x + 2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक, समझ में आया? Yes, sir. तो आप ध्यान दो, यहाँ पर हो क्या रहा है, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर। ये मान लो x - 1 का कुछ तो वैल्यू होगा, मान लिया a है, और x + 2 की कुछ वैल्यू होगी, उसको मान लिया b। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आने का मतलब क्या होता है, बताओ? सर उनमें से कोई एक नंबर 0, दोनों 0 नहीं हो सकते, कोई एक। दोनों हो गए तो दोनों भी हो सकते हैं। दोनों भी हो सकते हैं, है ना। दोनों 0 × 0 भी 0 ही होता है। ठीक है, तो या Yes, तो sir. a 0 हो, या तो b 0 हो, या दोनों 0 है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? या तो a 0 होगा, या तो b 0 होगा, या दोनों 0 होंगे। ठीक है, अब मैं दिशा माइक को ऑफ करूँ। हाँ, अब मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तो मान के चल रहा हूँ कि b ही 0 होगा, a कभी 0 हो ही नहीं सकता, ऐसा सही है क्या? अगर मैं ये कहूँ No, sir. कि b ही 0 होगा, a तो 0 हो ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। मुझे कैसे पता कि a 0 नहीं हो सकता? तो हमको लिखना पड़ेगा, चलो ऐसे लिख दिया, या तो a = 0 या b = 0। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगी, तो फिर ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि या दोनों 0 क्यों, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू हम निकाल रहे हैं। a 0 है तब भी, b 0 है तब भी। दिस इम्प्लाइज x - 1 = 0 और x + 2 = 0। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ गई x की, 1 and -2 आ गई क्या, बताओ? हम क्वेश्चन Yes, क्या कह sir. रहे थे, हमने किया था ऐसा, आपको दिया था x - 1 × x + 2 एक पॉलिनोमियल है, और आपसे पूछा था, आगे चला करके पूछा था कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं ये बताओ। तो हमने पहले समझाया कि 0 होता क्या है, तो 0 x की वो वैल्यू है जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो जाए। तो ये बात समझने के बाद
हमने सोचा कि x की वैल्यू निकाली कैसी जाए, तो हमने ये वाला एग्जांपल देखा और कहा कि क्यों ना पहले सबको 0 पुट कर दिया जाए, वहां से रिवर्स प्रोसेस करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने 0 कर दिया, तो यहाँ पर दो नंबर के प्रोडक्ट 0 है, तो या तो a 0 है या तो b 0 है, तो कर दिया हमने। फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x 1 हो जाएगा, और x प्लस 2 0 होगा तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छे से। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालेंगे एग्जाम में, है ना। इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि आपका क्या आया, x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0 आया, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ तो आप चलो, आपने क्वाड्रेटिक तो पढ़ा नहीं है, तो आप देख सकते हो खुद ही कि x की वैल्यू क्या रखें तो ये 0 आ जाए। तो x की वैल्यू 1 रख के चेक करो, ये 0 आ रहा है क्या। x 1 रखो तो 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, यानी कि ये सही है। फिर x की वैल्यू -2 रख के देखोगे तब भी ये सही है। इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल। तो शायद देखने में थोड़ा खराब लग रहा होगा कि ये क्या है हिट एंड ट्रायल, तो इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए ये बोल दिया हमने बाय ऑब्जर्वेशन। पर ये एक्चुअली है हिट एंड ट्रायल ही। हम देख रहे हैं कि भाई ये रख के देखा आ रहा है क्या, आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा कुछ वैल्यू रख के देखा आ रहा है क्या। तो हिट एंड ट्रायल बोलने की बजाय थोड़ा ये मैथमेटिकली थोड़ा अच्छा लगे, हमने बोल दिया बाय ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे भी किया जाता है इसको, नहीं तो जो नॉर्मल मेथड हमने अभी डिस्कस किया वो तो है ही, आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो तो सर। ठीक है, तो फिर अगर मैं आपसे पूछूं, इसी पर एक क्वेश्चन पूछूं, फाइंड द zeros of the polynomial fx is equal to, इसका आंसर बताओ मुझे। कैसे करेंगे बताओ। x इक्वल्स 7 और x इक्वल्स क्या क्या, x इज इक्वल टू -3 -3 और x x स्क्वायर सुबह 7 मेरी आवाज नहीं आती है सर, x स्क्वायर टू 7 हाँ x स्क्वायर टू -3। ठीक है, तो हमने मान लिया fx इज इक्वल टू 0 है, तो fx 0 है तो fx है क्या, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इससे होगा क्या, या तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 7 और -3। ये आपका आंसर हो गया। फिर समझ में आ Yes. गया कैसे सॉल्व करते हैं, Yes. है ना। दोनों